हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज, कौन सा हम अधिनियम पढ़ रहे हैं? अनुसूचित जाति अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को हम पढ़ रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? अत्याचार निवारण अधिनियम भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कल, अपराध को पढ़ रहे थे। किसको? जो अपराध हैं इनको क्या कहते हैं? हम अत्याचार, जो अध्याय 2 पढ़ रहे थे, अध्याय 2 की धारा 3 को हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ रहे थे? अत्याचार के बारे में हमने जाना था, और अत्याचार के बारे में जाना था, और अत्याचार के दंड तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। वो क्या? 6 मास की कारावास, 6 मास से कम नहीं, और 5 वर्ष तक की कारावास प्लस जुर्माना से क्या होगा? दंडनीय होगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हमने देखा था कि कुछ कैसे केस, कुछ स्पेशल केस हैं जो जिनके लिए क्या अलग से दंड होगा, तो उनको हमको पढ़ना है। तो चलिए हम उन स्पेशल केसों को और उनके दंडों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट बना के लिखते चलिए कि यदि क्या होता है कि यदि कोई ST के जो क्या है, यदि कोई क्या SC ST का जो समुदाय है, समुदाय से क्या भिन्न व्यक्ति, जो क्या है SC या ST का व्यक्ति नहीं है, क्या है? यदि कोई क्या SC या ST समुदाय से क्या है, भिन्न है, समुदाय से भिन्न है, क्या? भिन्न व्यक्ति है, तो क्या होगा? तो उसको क्या होगा? यदि ये अपराध करता है, क्या यदि यही अपराध वो व्यक्ति करता है जो SC ST से क्या है, भिन्न व्यक्ति है, तो उसको क्या, उसको किससे? मृत्यु दंड से, यदि कोई भी दंड क्या है कि यदि इसको क्या है, कोई भी दंड क्या है, मृत्यु दंड से दंडित कोई अपराध यदि करता है, तो यदि वो क्या SC ST के किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या झूठे सबूत में फंसाता है, या क्या करता है, उसके क्या झूठे आधार पर, उसको झूठे सबूतों के आधार पर क्या करता है, उसको फंसाता है, तो उसको क्या आजीवन कारावास का जुर्म दंड मिलेगा। उसको कैसे मिलेगा? जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है, का व्यक्ति, मान लीजिए कोई क्या है, का व्यक्ति है, क्या है, कोई का व्यक्ति है, और का व्यक्ति है, वो किसी खा व्यक्ति को, जो क्या है SC ST का व्यक्ति है, इसको क्या करता है, किसी एक का व्यक्ति ऐसे दंड से इस खा व्यक्ति को फंसाता है जिसमें इसको क्या मिले, इसको मृत्यु दंड की सज़ा हो सकती है। क्या? मृत्यु दंड की सज़ा हो सकती है। ऐसे दंड से इसको क्या करता है, फंसाता है। तो जो का व्यक्ति है, इसको क्या होगा, इसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। सही पता चलने पर क्या होगा, आजीवन कारावास की इसको सज़ा होगी। तो चलिए देखते हैं, इसी को लिखते हैं कि यदि क्या करता है यदि कोई SC ST समुदाय से भिन्न व्यक्ति क्या करता है, किसी को क्या करता है, मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में क्या करता है, किसी अपराध में SC या ST के किसी निर्दोष व्यक्ति को, कैसे? किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या करता है, झूठे सबूतों में, कैसे? झूठे सबूतों के आधार पर, झूठे सबूतों के आधार पर क्या करता है, फंसाता है। क्या करता है? झूठे सबूतों के आधार पर क्या करता है, उसको फंसाता है। तो उसको क्या होगा, उसको जो दंड मिलेगा, वो दंड क्या होगा, उसको तो दंड मिलेगा उस व्यक्ति को, क्या? आजीवन कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना। आजीवन कारावास प्लस क्या होगा, प्लस में क्या होगा, उसको जुर्माना भी भरना होगा। क्या होगा? प्लस में उसको जुर्माना भी भरना होगा। ये हमारा केस है। यदि कोई क्या करता है, किसी क्या है, जो SC ST का व्यक्ति न होकर किसी अन्य
उसका है, ओबीसी हो सकता है, जनरल हो सकता है, किसी भी उसका समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, वो किसी एससी एसटी को फंसाता है तो इस प्रकार से उसको दंड मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि क्या होता है कि मृत्यु दंड से दंडित मामले में किसमें, झूठे सबूतों में, कैसे, झूठे सबूतों के आधार पर, झूठे सबूतों के आधार पर किसी क्या एससी या एसटी के सदस्यों को क्या करता है, फंसाता है और क्या होता, फंसाता है और क्या होता है कि उस व्यक्ति को जिसको फंसाया है उसको क्या हो जाती, उसे फांसी हो जाती, उसे क्या हो जाती, उसे फांसी हो जाती है। अभी क्या था, उसको फांसी नहीं या कुछ उसको दंडित नहीं किया गया था, उसको दंडित नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या, अगर उसको क्या हो जाती, फांसी हो जाती है, तब क्या होगा, तब उस व्यक्ति को क्या, बाद में पता चलने के बाद उस व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा, तब उसको जो दंड मिलेगा, क्या मिलेगा, आजीवन का। तब उसको भी क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या, उसको भी क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, तब उसको भी मृत्यु दंड मिलेगा, जो क्या है, जो फंसाता है उसको भी क्या, मृत्यु दंड मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अपराध क्या है, आगे देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी एससी या एसटी के व्यक्ति को, क्या, किसी एससी या एसटी के व्यक्ति को ऐसे मामले में फंसाता है, ऐसे मामले में फंसाता है जिसकी सज़ा क्या हो, 7 साल, क्या 7 साल, क्या हो 7 साल, या क्या हो 7 साल से क्या हो अधिक हो, क्या हो 7 से क्या हो अधिक हो। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी एससी एसटी के व्यक्ति को किस अपराध में फंसाता है कि जिसकी सज़ा क्या हो 7 साल या 7 साल से अधिक हो, तब उस व्यक्ति को दंड क्या मिलेगा, तब उस व्यक्ति को दंड जो होगा वो होगा क्या, उस व्यक्ति को 6 माह का, कितना, उस व्यक्ति को दंड मिलेगा 6 माह से कहाँ तक, 6 माह से क्या, कहाँ तक, 7 साल तक का, 7 साल तक का, या इससे क्या हो सकता, इससे अधिक भी हो सकता है, यदि जैसा अपराध हो तो इससे अधिक भी हो सकता है। उसको मिनिमम क्या होगा, 7 साल, 6 माह, मिनिमम 6 माह से क्या होगा, 6 माह से कम उसे नहीं मिलेगा। तो ये क्या, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी एससी एसटी के किसी सदस्य को या उसकी जो संपत्ति को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, या आग लगाता है, या क्या करता है, उसमें विस्फोटक द्वारा उसको नुकसान करता है। क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी एससी या एसटी के किसी व्यक्ति को क्या करता है, या किसी व्यक्ति या किसी सदस्य को क्या करता है, किसी सदस्य की क्या करता है, संपत्ति को क्या करता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, या क्या करता है, नुकसान, या क्या करता है, आग लगाता है, क्या करता है, आग लगाता है, या क्या करता है, कोई विस्फोटक पदार्थ द्वारा, किसके द्वारा, कोई विस्फोटक जैसे बम, विस्फोटक द्वारा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्या नुकसान करता है, क्या करता है, नुकसान करता है, तो उसको क्या होगा, तो उसको दंड क्या मिलेगा, तो उसको क्या दंड मिलेगा, तो उसको जो दंड होगा वो क्या होगा, दंड में क्या होगा, दंड में होगा उसको कहाँ से, 6 माह से, कहाँ से, 6 माह से कहाँ तक, 7 साल तक की उसको क्या हो सकती, जेल हो सकती है। कहाँ, 7 साल तक जेल, या उसी को क्या कहते हैं, कारावास, जेल। और
क्या होगी, 6 माह से क्या होगी, 6 माह से क्या होगी, कम नहीं होगी। क्या कम नहीं होगी, 6 माह से कम नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट यदि कोई करता है, तो यदि कोई क्या करता है, किसी SC या ST के समुदाय का जो क्या है पूजा स्थल है, क्या जो पूजा स्थल है, तो उसमें क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है या आग लगाता है या उसको क्या विस्फोटक द्वारा नुकसान करता है, तब क्या दंड होगा। तो यह यदि यदि कोई क्या करता है, यदि कोई क्या करता है, SC या ST समुदाय 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 के पूजा स्थल, किस कहाँ पर, पूजा स्थल को या पूजा स्थल में क्या करता है, पूजा स्थल में क्या करता, आग लगाता है। क्या करता, आग लगाता है, आग लगाता है या क्या करता है, विस्फोटक द्वारा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उसको क्या, जो उसको दंड होगा, तो उसको जो दंड होगा, तो उसको दंड क्या होगा, उसको दंड होगा, क्या होगा, उसको दंड मिलेगा आजीवन कारावास। कैसा, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको होगा जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना भी उसको होगा। क्या होगा, प्लस में उसको क्या होगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये अपराध हैं। अब देखते हैं कि ये जो अपराध हैं, जो उपरोक्त हमने सारे के सारे अभी तक जो अपराध पढ़े हैं, यदि इन अपराधों को क्या करे कोई जो लोक सेवक है, क्या कोई लोक सेवक इन अपराधों को करे, तब क्या दंड होगा। तो देखते हैं कि यदि क्या करते हैं, कि देखते हैं कि यदि इन अपराधों को क्या करे, यदि उपरोक्त 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 सभी अपराधों को, सभी अपराधों में या सभी अपराधों को कोई कौन लोक सेवक करे, कौन लोक सेवक करता है, क्या करता है, लोक सेवक करे, तो लोक सेवक करे तो क्या होगा, यदि ये जो उपरोक्त अपराध पड़े हैं, तो इनको यदि क्या करता है, कोई लोक सेवक करता है, तब उसको क्या दंड जो होगा, वो दंड क्या होगा, तब उसको जो दंड है वो क्या है, वो है कम से कम, क्या कम से कम, कम से कम उसको जो सज़ा मिलेगी, जो कारावास होगा, वो कितना, 1 साल का, 1 साल का कारावास होगा। कम से कम 1 साल का कारावास हो। अधिक से अधिक कहाँ तक हो सकता है, अधिक से अधिक वो होगा जैसा कि जो अपराध होगा, अपराध के संदर्भ में उसको देखा जाएगा। तो अधिक से अधिक में क्या है, अधिक से अधिक क्या होगा, जो अपराध के संदर्भ में कहा गया होगा। क्या होगा, अपराध जो अपराध के संदर्भ में, जो अपराध के संदर्भ में कहा गया हो, क्या हो, जो अपराध के संदर्भ में कहा गया हो, वो अब दंड मिलेगा। क्या होगा, वो दंड मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं, हमको नेक्स्ट धारा देखनी है, धारा 4। धारा 4 में क्या है, धारा 4 कहती है कि यदि कोई लोक सेवक, कौन हो, यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, इस एक्ट में तो दी गई, इस एक्ट के अंतर्गत जो उसको जो कर्तव्य दिए गए हैं, यदि उन कर्तव्यों की क्या करता है, उपेक्षा करता है, तब क्या होगा। यदि कोई लोक सेवक कौन, यदि कोई लोक सेवक इस अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों की क्या करता, उपेक्षा करता है, क्या करता, उपेक्षा करता है,
तो क्या होगा, तो उसको क्या दंड होगा, तो उसका जो दंड होगा वो दंड क्या होगा, तो दंड क्या होगा, तो दंड है वो कहाँ 6 माह क्या होगा, 6 माह से कहाँ तक 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक उसको क्या होगा, 1 वर्ष तक उसका कारावास क्या होगा, 1 वर्ष तक उसको कारावास हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, उसको 1 वर्ष तक क्या होगा, कारावास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा 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 5 देखते हैं क्या होते हैं। धारा 5, यदि इस अधिनियम में बताए गए जो अपराधों को क्या करता है, कोई दोबारा करता है, क्या करता है, इस अधिनियम में यदि इस अधिनियम में यदि इस अधिनियम में बताए गए कैसे बताए गए अपराधों को क्या करता है, दोबारा करता है, अपराधों को क्या करता है, दोबारा करता है, तो क्या होगा, तो दंड क्या होगा, तो दंड होगा क्या होगा, कम से कम क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम जो होगा वो 6 माह है, 6 माह की उसको सज़ा मिलेगी। और जो बढ़कर कहाँ तक हो सकती है, जो 1 वर्ष तक हो जाएगी, कहाँ तक, 1 वर्ष तक हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, 1 वर्ष तक हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, अब देखते हैं धारा 10, धारा 10 की ओर बढ़ते हैं। धारा 10 धारा 10 क्या कहती है, धारा 10 किसके बारे में बताती है, धारा 10 बताती है विशेष न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है, अभी जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब उसमें ये आएगा। विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया है कि विशेष न्यायालय क्या होगा। ये चला गया, तो देखना क्या विशेष न्यायालय कौन सी हम देख रहे हैं, धारा 10 धारा 10 में क्या विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय क्यों बनाया जाएगा, विशेष न्यायालय क्या कर सकता है, इसके लिए क्या है, ये स्पेशल न्यायालय क्यों बनाया जाएगा। तो देखते हैं इसको, ये किस लिए, ये क्या करेगा, ये क्या हो सकता है इसके द्वारा, विशेष न्यायालय क्या करेगा। तो देखिए किसी परिवार में ये कब बनेगा, जब कोई ऐसा केस आएगा जो क्या हो अलग हो, तो क्या हो कोई अलग केस होगा, तो किसी परिवार या पुलिस रिपोर्ट किस पर, पुलिस रिपोर्ट पर, किस पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, किस पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ये क्या बनाया जाएगा, आधार पर क्या बनाया जाएगा। तो आधार पर जब क्या बनेगा, विशेष न्यायालय बनेगा, तो वो क्या करेगा, किसी विशेष के लिए, जैसे कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, मान लीजिए कोई वहाँ की कोई ऐसी जाति है जो क्या है बहुत ही कम है और बहुत ही वो क्या अपनी किसी मान्यताओं को मानने वाली या किसी ऐसी चीज़ है, या उस जनजाति को क्या है खतरा है किसी दूसरे के द्वारा, तो क्या कर सकती है, वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ पे रिपोर्ट पहुँचेगी या वहाँ से कोई परिवार जाएगा, तो क्या सरकार क्या करेगी, विशेष न्यायालय का गठन करेगी, विशेष न्यायालय बनाएगी। तो विशेष न्यायालय क्या करेगा, जो उसकी समस्या होंगी तो उन समस्याओं को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। तो उसके अगर किसी समस्या है तो क्या करेगी, उसको क्या कर सकती है वो, उन पर पूरा ध्यान देगी, क्या करेगी कि यदि किसी व्यक्ति को क्या करता, वहाँ किसी भी क्या होती है कि वहाँ किसी अनुसूचित यदि किसी व्यक्ति को क्या है, किसी व्यक्ति को अनुसूचित, सीधे SC ST लिख दे रहा हूँ, किसी SC या ST क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, SC ST क्षेत्र से क्या कर सकती है, इससे दूर रहने के लिए क्या कर सकती, दूर रहने के लिए क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है, आदेश दे सकता है। कब तक के लिए, कब तक, कम से कम 3 वर्ष तक उस क्षेत्र में जाने से किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मना कर सकता, कम से कम 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष
3 वर्ष तक यदि किसी ऐसी जगह अनुसूचित जाति जनजाति की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उसको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी से दिक्कत हो रही है या कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है, तो इसका जो कारण है तो इसका कारण लिख लीजिए। इसका कारण क्यों कर सकता है, जो कारण होगा तो इसका कारण क्या है, यदि संभावना हो, क्या हो, यदि संभावना क्या है, यदि संभावना हो कि लिखते हैं कारण, लिखते हैं कारण यदि संभावना क्या हो, संभावना हो कि वह क्या कर सकता है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, एससी या एसटी पर क्या कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, क्या कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, तब उसको क्या कर सकते हैं, 3 साल तक उसको दूर रहने का आदेश दिया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, देखते हैं धारा। अब इसका क्या है, इसका जो है दंड किस में दिया गया है, इसका जो दंड है, इसका जो दंड है, यदि कोई इसका क्या करता है, पालन आदेश से इस आदेश का पालन नहीं करता है, धारा 10 का यदि कोई पालन नहीं करता तो इसका क्या दंड किस में दिया गया है, वो दंड दिया गया है धारा 13 में। तो धारा 13 में क्या कहा गया कि यदि कोई क्या करता है, धारा 10 में दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा, यदि कोई क्या करता है, धारा 10 में दिए गए नियमों का पालन नहीं करता तो उसको जो दंड होगा वो क्या होगा, दंड 1 साल तक, क्या होगा, 1 साल तक क्या होगा, कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको जुर्माना भी होगा, क्या होगा, प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, क्या होगा, प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो क्या इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोई क्या करता है, धारा 10 में किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विशेष न्यायालय के में जो आदेश दिए गए हैं, तो विशेष न्यायालय के कहने पर यदि वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी फ़ोटो वगैरह या माप वगैरह क्या करता है, ऑफिसर को देगा, क्या करेगा। इसमें क्या है, धारा 10 में जो क्या है अपना जो उसका जो कोई मांगता है, तो उसमें ये धारा 12 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं धारा 14 पर हम चलते हैं। कौन सी धारा 14, धारा कौन सी, धारा 14 क्या है, धारा 14 क्या बताती है, विशेष न्यायालय की स्थापना बताती है, क्या करती है, विशेष न्यायालय की स्थापना, क्या विशेष न्यायालय की स्थापना। तो कौन करेगा, सबसे पहले स्थापना आएगी तो कौन करेगा, तो कौन, राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार। विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगी, राज्य सरकार। क्यों करेगी राज्य सरकार, क्यों करेगी, क्यों करना है, क्यों का क्या जवाब होगा, तो क्यों करेगी, किस लिए करेगी, ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी क्या हो, सुनवाई हो क्या हो, क्या हो, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। कहाँ पर करेगी, तो कहाँ पर करेगी, प्रत्येक जिले में करेगी, क्या, प्रत्येक जिले में करेगी। अब किसको बनाया जाएगा विशेष न्यायालय, किसको बनाया जाएगा, तो किसको बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा किसको, सत्र न्यायालय को। किसको, सत्र न्यायालय को। विशेष न्यायालय को के रूप में किसको बनाया जाएगा, सत्र न्यायालय को क्या बनाया जाएगा, विशेष न्यायालय के रूप में बनाया जाएगा। ये धारा हमको 14 बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 15। धारा 15 क्या कहती है, धारा 15 कहती है जब विशेष न्यायालय होगा तो उसमें क्या होगा, सरकारी वकील मतलब विशेष लोक अभियोजक की भी
पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी ज़रूरत होगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो क्या विशेष विशेष लोक लोक अभियोजक अभियोजक योजक मतलब सरकारी वकील। कौन? सरकारी वकील। कौन? सरकारी वकील। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार कौन करेगी? राज्य सरकार। अब इसको वकील का जो उसकी क्या होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसकी नियुक्ति का जो क्या होगा, जो पैरामीटर होगा, जो क्या पैरामीटर होगा, जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, कम से कम क्या होगा, वकालत का कम से कम कितना, 7 वर्ष का क्या हो एक्सपीरियंस, 7 वर्ष का एक्सपीरियंस, RIENCE एक्सपीरियंस, कम से कम कितना, 7 साल का एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा है हमारी कौन सी, 15A, जो क्या है बाद में जुड़ी गई है। धारा ए में 15A बताई गई है। तो इसमें क्या बताया, विक्टिम जो क्या है, जो पीड़ित है, जो पीड़ित और जो कौन है, साक्षी जो मतलब गवाह है, उसके अधिकारों के बारे में ये धारा बात करती है। धारा 15A किसके बारे में, पीड़ित और साक्षी मतलब गवाह, साक्षी के अधिकार, उसके अधिकार क्या होंगे, पीड़ित और साक्षी के अधिकार के बारे में ये धारा बात करती है। और धारा लास्ट और लास्ट धारा है हमारी कौन सी धारा, हमको जो लास्ट पढ़नी है वो है धारा 16। धारा 16 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति क्या है, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार को क्या है, राज्य सरकार द्वारा कैसे सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने आज अधिनियम SC ST एक्ट को हमने समाप्त किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल क्या पढ़ रहे होंगे, इससे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको क्या देख रहे हैं, उनको प्रश्नों को क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।